बेटा हम लोग कक्षा 12 में कल परागण के बारे में पढ़े थे। आइए आज हम लोग बेटा परागण का दूसरा भाग पढ़ते हैं। वो पहला भाग मैंने 100 परागण पढ़े थे। आइए आज हम लोग पर परागण के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लिखा गया है बेटा, क्या है हेडिंग? पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है पर परागण, किसे कहते हैं पर परागण, इसके बारे में आज जानने वाले हैं। 100 परागण तो हम जान चुके कि 100 परागण में क्या होता है कि एक पुष्प से परागकण निकलता है और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाता है, या तो उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण जाता है, उससे हम 100 परागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन जो पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसमें एक पुष्प से परागकण निकलता है, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण जाता है, उसे हम पर परागण कहते हैं। आइए समझते हैं क्या होता है पर परागण। एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यानी एक पुष्प का परागकण निकलेगा और उसी जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचता है। समझ रहे हैं ना बात? समझिए, कल आप लोग फिगर भी देखे होंगे कि मान लो एक पुष्प से परागकण निकला और वो परागकण मतलब उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पर परागण कहते हैं। यानी एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाना, पर यानी दूसरे पौधे पर जाना, इसको बोलते हैं बेटा पर परागण। ठीक, आगे बढ़िए। कह रहे हैं पर परागण के प्रकार बताइए। तो पर परागण में बेटा बहुत प्रकार हैं। पर परागण पौधों में बहुत किस्म से होते हैं, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं एक लिंगिता के बारे में बताइए, यूनिसेक्सुअलिटी के बारे में बताइए। तो क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प में नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? एक लिंगिता कहते हैं। अगर बोर्ड में पूछ ले रहा है एक लिंगिता के बारे में बताइए, तो आप क्या कहेंगे बेटा? एक लिंगी पुष्प में नर और मादा जननांग अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं, अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। कहने का मतलब बेटा क्या है कि मान लीजिए नर अलग होगा और मादा अलग पाई जाएंगी, यानी ऐसे आप कह सकते हैं कि ये पुष्प है तो इसमें या तो यही पाया जाएगा, ये बेटा मादा पुष्प है, और जो नर रहेगा सिर्फ उसमें बेटा ये परागकोश है, ये परागकोश है, इसको नर पुष्प कहेंगे, और ये पूरा मादा भाग है, इसको मादा पुष्प कहेंगे। बात समझिए, इसमें मादा भाग नहीं है और इसमें नर भाग नहीं है, तो क्या कह रहे हैं? एक लिंगिता किसे कहते हैं? एक लिंगी पुष्प में नर मादा जननांग अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। पुष्प एक लिंगी रहेगा। एक लिंगी का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक लिंग पाया जाए, चाहे उसमें नर लिंग पाया जाए और चाहे उसमें मादा लिंग पाया जाए, उसी को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसमें नर और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। जैसे दो लिंगी पुष्प बेटा ये हैं, ये मादा जननांग होता है और ये बेटा ये नर भाग होता है। ये नर भाग भी पाया जाता है, मादा भी पाया जाता है। ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। लेकिन यहाँ द्विलिंगी नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ क्या पूछ रहे हैं? एक लिंगिता बताइए। तो क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प में नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। जो नर पुष्प रहेंगे वो अलग रहेंगे और जो मादा पुष्प रहेंगे वो अलग रहेंगे। समझ रहे हैं ना? नर में मादा नहीं रहेगी और मादा में नर नहीं रहेंगे, यानी नर अलग पुष्प होगा और मादा अलग पुष्प होगी। क्या कहेंगे? इसको हम लोग एक लिंगिता कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़िए। कह रहे हैं एक लिंगिता के दो प्रकार होते हैं। जो एक लिंगिता है इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? मोनोसियस, क्या लिखा गया बेटा? मोनोसियस। और दूसरा प्रकार क्या है बेटा? डायोसियस। जो मोनोसियस होता है उसको एक क्षयक कहते हैं, और जो डायोसियस होता है उसको द्विक्षयक कहते हैं हिंदी में। तो जो मोनोसियस है, अगर कोई पूछेगा आपसे कि एक लिंगिता कै प्रकार के? एक लिंगिता दो प्रकार के। एक क्षयक होता है जिसको मोनोसियस कहते हैं, एक द्विक्षयक होता है जिसको डायोसियस कहते हैं। और जो मोनोसियस होता है उसके बारे में बताइए। तो आइए पहले हम लोग एक क्षयक यानी मोनोसियस के बारे में जान लेते हैं। मोनोसियस में क्या होता है बेटा? नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे में लगे रहते हैं,
मोनोसियस का मतलब क्या होता है बेटा, नर और मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना? कैसे? ऐसे बना लीजिए आप, ये पौधा है, इसी में बेटा कौन सा रहेगा, इसी में ये नर पुष्प रहेगा और इसी में बेटा मादा पुष्प रहेगा। यानी पौधा कैठी है, पौधा एक ही है। एक पौधा में ये पूरा पौधा, इसमें नर पुष्प पाए जा रहे हैं और मादा पुष्प पाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं इनको हम? एक छयक कहते हैं। एक छयक यानी मोनोसियस कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा मोनोसियस क्या होता है, कहेंगे नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे में लगे रहते हैं। देखिए ये एक पौधा है, इसमें नर पुष्प अलग पाया जा रहा, मादा पुष्प अलग पाया जा रहा है। यानी एक पौधे में नर और मादा पुष्प दोनों रहेंगे। मतलब एक पुष्प में नर मादा नहीं रहेंगे, एक पौधे में नर पुष्प भी खिलेगा, तो नर पुष्प इधर खिलेगा और मादा पुष्प थोड़ा दूर खिलेगी। समझ रहे हैं ना? यानी कहेंगे क्या होता है एक छयक? मोनोसियस क्या होता है? नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे में लगे रहते हैं। जैसे वो कौन सा पौधा होता है बेटा? वो पौधा होता है लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का। लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, ये सब पौधे कैसे पौधे हैं? मोनोसियस पौधे हैं। इनमें नर और मादा पुष्प एक पौधे में पाए जाते हैं। एक पौधा रहेगा ऐसे, उसे नर भी पुष्प रहेगा, मादा भी पुष्प रहेगा, उसे एक छयक यानी मोनोसियस कहते हैं। अब आगे बढ़िए, कह रहे हैं बेटा दूसरा बताइए द्विछयक क्या होते हैं? द्विछयक यानी डायोसियस। कह रहे हैं इसमें नर तथा मादा दोनों भिन्न भिन्न पौधे पर लगे रहते हैं। बात समझिए, नर अलग पौधे पर रहेगा और मादा अलग पौधे पर रहेगी। क्या कहेंगे इनको हम लोग? द्विछयक। क्या कहेंगे बेटा इसको हम लोग? द्विछयक यानी डायोसियस कहते हैं। कैसे? समझिए, कह रहे हैं बेटा ये जो नर है, ये नर अलग पौधे पर लगा रहेगा और ये मादा जो है, मादा बेटा अलग पौधे। ये मादा पुष्प है और ये नर पुष्प है। नर ये अलग पौधा, ये अलग पौधा, नर मादा अलग पौधे पे रहेगी, नर अलग पौधे पे रहेगा। क्या कहेंगे इसको बेटा हम लोग? द्विछयक यानी डायोसियस बोलते हैं। डायोसियस में नर और मादा अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं। ये अलग पौधे में नर लगा है सिर्फ और अलग पौधे में मादा लगी है सिर्फ। कौन से पौधे ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा अलग अलग पौधों पर होते हैं? पपीता, सहतूत, भांग, केवड़ा। पपीता में, सहतूत में, भांग में और केवड़ा में। वही भांग जो लोग नशा के लिए यूज करते हैं। समझ रहे हैं ना? उसमें नर और मादा अलग अलग पौधे पे लगे रहते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। कह रहे हैं कि एक लिंगता के दोनों प्रकार हम पढ़ चुके, ये भी और ये भी। अब दूसरा हेडिंग आते हैं, स्वबंधता बताइए। स्वबंधता क्या होता है, इसके बारे में बताइए। कह रहा है कि इस प्रक्रिया में पुष्प का निषेचन उसके परागकण द्वारा नहीं होता है। स्वबंधता में इस प्रक्रिया में पुष्प का निषेचन उसके परागकण द्वारा नहीं होता है। इस प्रक्रिया में पुष्प का निषेचन, जिस पुष्प से परागकण निकलेगा, मतलब इस प्रक्रिया में पुष्प का निषेचन उस पुष्प के परागकण से नहीं होगा, किसी दूसरे पुष्प के परागकण से होगा। बात समझिए। कह रहे हैं मान लीजिए एक पुष्प है, ये मान लीजिए, इसको मिटा देते हैं बेटा। आइए हम लोग स्वबंधता को यहां देखते हैं। ये एक पुष्प है, ये परागकोश है, ये भी परागकोश है। स्वबंधता के बारे में बताइए। कह रहे हैं स्वबंधता ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पुष्प का निषेचन उसके परागकण द्वारा नहीं होता है। यानी ये पुष्प है, इसका परागकण अगर निकलकर इस पे आ जाएगा वर्तिकाग्र पर, तो निषेचन नहीं होगा, यानी परागण नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्यों नहीं माना जाएगा? जब ये परागकण निकल कर, इसी पुष्प का परागकण निकल कर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आता है, तो यहाँ क्या होता है बेटा? उसका अंकुरण नहीं होता। बात यही है समझने वाली। स्वबंधता में इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में पुष्प का परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आता है और ये परागकण उस पुष्प पे अंकुरित नहीं हो पाता है, नहीं होता अंकुरित। ये परागकण कहाँ जाता है? किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो वहां हो जाएगा परागण, वहां जाके अंकुरित हो जाएगा। लेकिन इस पुष्प का परागकण निकलकर इस पर आएगा तो इस पुष्प में परागण क्रिया नहीं होगी, खुद का रहेगा तो नहीं होगी। और ये परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो उसमें परागण हो जाएगा, लेकिन इसका रहेगा तो इसमें नहीं होगा। सेम पुष्प का परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे आएगा
तो नहीं होगा। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्वबंधता, यानी स्वयं अपने आप को बांध देता है ये पुष्प। इसका परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर आएगा तो भी इनमें परागण नहीं होगा। समझ गए होंगे आप। और परागकण का अंकुरण भी नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो कहां से परागण होगा? और कह रहे हैं कि इनका परागकण किसी अन्य जाति के पौधे पर जाएगा, पौधे के पुष्प पे जाएगा तो वहां परागण हो जाएगा, लेकिन इनका परागकण इसी पुष्प पे आएगा तो इनमें परागण नहीं होता। उन्हें स्वबंधता कहते हैं। स्वबंधता किन किन पौधों में होता है इसके बारे में देखिए। झूमकलता में, आलू में, तंबाकू में, मालवा में। मालवा, तंबाकू, झूमकलता और आलू, इन पौधों में स्वबंधता पाया जाता है। तीसरा क्या कह रहे हैं बेटा? स्वदूषण के बारे में बताइए, यानी जहर यानी विष के बारे में बताइए। स्वदूषण का मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉइजनिंग। सेल्फ पॉइजनिंग का मतलब जहर यानी विष के बारे में बताइए। यानी सेल्फ मतलब खुद का जहर, यानी कह रहे हैं स्वदूषण का मतलब सेल्फ पॉइजनिंग। कह रहे हैं कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, कह रहे हैं स्वदूषण क्या होता है, सेल्फ पॉइजनिंग क्या होता है? कुछ पौधों के परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर विष बिखेर देते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, उनका जो परागकण होता है बेटा, वो जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उनके वर्तिकाग्र पे क्या कर देता है? पूरा विष बिखेर देगा, पूरा जहर पूरा वर्तिकाग्र पे डाल देता है। ठीक है ना? जिससे पुष्प सूख जाते हैं, जिससे पूरा पुष्प क्या रहता है बेटा? सूख जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि इनमें परागण कैसे होगा? तो इनमें परागण बेटा किसी अन्य पौधे के पुष्प के परागकण द्वारा होता है, इनके परागकण द्वारा नहीं होता है। यानी जो इनका परागकण होता है, जब इनके पुष्प पर आएगा तो इनके पुष्प पर आने के बाद जब वो परागकण वर्तिकाग्र पर आता है तो पूरा वर्तिकाग्र पे जहर बिखेर देता है, जिससे ये पूरा पुष्प ही सूख जाता है। इनका परागकण आएगा तो पूरा वर्तिकाग्र पे जहर बिखेर देगा, पूरा पुष्प सूख जाता है। इसीलिए इनके परागकण से इन पौधों में परागण नहीं होता है, किसी अन्य पौधों के परागकण से इन पुष्पों में परागण होता है। कौन से पौधे ऐसे हैं जिनमें स्वदूषण यानी सेल्फ पॉइजनिंग यानी जहर पाया जाता है परागकण में? ऑर्किड्स। क्या बताएंगे बेटा? ऑर्किड्स है। पौधे का नाम क्या है? ऑर्किड्स। अब आगे बढ़िए और आइए चौथा स्टेप, पूर्व पुपक्वता क्या होता है? बोर्ड में बहुत पूछता है कि पूर्व पुपक्वता, पु मतलब पुमंग, पूर्व यानी पहले, पु मतलब पुमंग और पक्वता पूर्व। बेटा पूर्व पुपक्वता में क्या होता है? कहेंगे इस क्रिया में पुष्प का परागकोश अंडाशय से पहले पकता है और फटकर परागकण गिरा देता है, जिससे दूसरे पुष्प में परागण क्रिया करता है। समझ रहे हैं ना? यानी कहने का मतलब पूर्व पुपक्वता क्या होता है? कहेंगे ये ऐसी क्रिया होती है जिसमें सबसे पहले क्या पकता है? सबसे पहले पुकेसर पक जाता है, परागकोश पक जाता है और अंडाशय बाद में पकता है उस पुष्प का। और जब परागकोश पक जाएगा तो उसमें ढेर सारे परागकण बन जाएंगे और वो परागकोश जब फटेगा तो परागकण निकलेंगे और वो परागकण किसी अन्य जाति के पौधे में जाकर कराएंगे, परागण कराएंगे वायु और जल और कीटों के माध्यम से। समझ रहे हैं ना? क्या कहते हैं इसको हम लोग? पूर्व पुपक्वता कहते हैं, यानी परागकोश का अंडाशय से पहले पकना। कौन से पौधे में होता है बेटा? गुड़हल में, कपास में, सूरजमुखी में, धनिया में, सौंफ में। गुड़हल, कपास, सूरजमुखी, धनिया, सौंफ में पूर्व पुपक्वता होता है। यानी पुपक्वता का मतलब क्या होता है कि अंडाशय से पहले क्या पक जाता है? परागकोश पक जाता है। ठीक, और पकने के बाद परागकण उसमें बनते हैं और परागकोश फटता है, फटने के बाद परागकण निकलते हैं और अन्य पुष्पों में जाकर कराते हैं पराग।